have seen up to question number 3 of exercise 4.1. Now in this lecture we are continuing with question number 4, which is called as find the minors and cofactors. This is now important. Minors and cofactor, ये 12th में आएगा. Find minors, M-I-N-O-R-S, minors and cofactors of element D equals to 2 minus 1 3 1 2 minus 1 5 7 2 5 7 2. ओके अभी माइनस क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एकदम ध्यान से समझना. ये 12th में आएगा. इसके लिए मेरे को थोड़ा बड़ा जगह चाहिए, मैं ये निकाल देता हूँ. नहीं समझेगा तुरंत रोक देना बाबा. ऐसे कॉलम बनाओ पूरे पेज का. यहाँ पे लिखो एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे लिखो इसके माइनर्स, और यहाँ पे लिखो इसके कोफैक्टर्स. एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट कौन सा है? पहला एलिमेंट, इसको मैं A11 लिखता हूँ. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. नाउ टेल मी विच इज द एलिमेंट इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? 2. यहाँ पे लिखो 2. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? -1. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 3. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1. वेरी गुड. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2. 2. सेकेंड रो थर्ड -1. कॉलम -1. देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम will be 5. Third row second column 11. will be 7. 2. And third row third column will be 2. See, this is the way to write. First row first column 1 1. First row second column 1 2. First row third column. First row first column. First row second column. First row third column. And similarly. ये सब लिख दिए एलिमेंट जो यहाँ से मिले अपने को. अब माइनस निकालने के लिए इसको लिखो M11. अभी ये जो 2 है, ये कौन से रो और कौन से कॉलम में है? ये जो नंबर है 2, वो कौन से रो और कौन से कॉलम में है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. उसको उड़ा दो. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को उड़ा दो. उड़ा दिया. ये फर्स्ट रो और 2 फर्स्ट कॉलम को -1 7 and 2. लिख दो इधर. 2 -1 7 and 2. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्या आएगा? 4 2 2s are 4 plus 7. आंसर विल बी 11. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इन शॉर्ट. 2 into 2 will be 4. 7 into -1 is -7. बीच में माइनस आता है तो उसको प्लस लिख दिया. M12. कोई डाउट है तो अभी पूछो. सुस्मिता, तन्वी, श्रद्धा. M12 नंबर -1 कौन से रो कौन से कॉलम में? -1 कौन से रो? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. उड़ा दो. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ा दो. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उड़ा दो. क्या बचा? 4 नंबर देखो. 2 किधर दिख रहा है? देखो 1 5 -1 2. शाबाश. 1 5 -1 2 लिख दो इधर. इधर आपने गड़बड़ कर दिया तो रॉन्ग हो गया पूरा. 1 into 2 2 plus 5. आंसर विल बी 7. 1 3 -1 2. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उड़ा दो. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन से 4 एलिमेंट दिख रहे हैं? 1 2 5 7. 1 2 5 7.
1 into 7 7 minus 10 will be minus 3. चलो अभी बताओ आप लोग मुझे 2 1 कौन सा रो कौन सा कॉलम उड़ेगा और कौन सा एलिमेंट बचेंगे इधर? कौन बताएगा? श्रद्धा, श्रद्धा सो गई क्या? तन्वी, सुष्मिता, Sir, 1 5 minus हाँ। 1 and 2. 1 5 minus 1 and 2 कैसे? कौन सा एलिमेंट उड़ाया आपने? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम उड़ाने का है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये रहा, देखो ये सेकेंड रो गया, ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 क्या 7 बचेगा? minus 1 2. अभी भी गड़बड़ है। Minus सा? 1 7 3 and 2. शाबाश। -1 Yes. 7 3 and 2। अभी आ जाओ M22, M22 Third row, second. 2 5 3 2. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यस वेरी गुड। 2 5 3 2. 2 5 3 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 सेकेंड रो 5 minus 1 and 7. 2 5 minus 1 7 and third row first column, third row first column, third row and first column, -1 2 3 -1. -1 2 3 -1 and 3 2, third row second column, 2 1 3 -1. शाबाश। एंड लास्ट यहाँ पे लिखता हूँ A33 1 3 equals hello. to M33। हाँ क्या आएगा बोलो? थर्ड रो थर्ड Sir, कॉलम, I'm not able to see the screen. थर्ड रो थर्ड कॉलम, Third row, third column. थर्ड रो थर्ड कॉलम उड़ा दो। हाँ Sir, बोलो। I'm not 2 able to 1 see the -1 2. screen. 2 1 -1 2। हाँ ओके, यहाँ पे आ जाएगा तेरा क्या? Yes sir. अभी इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट। चलो आंसर बताओ, लिख लो। चलो ये कोफैक्टर बताता हूँ मैं। माइनस में डाउट होगा तो पूछो, माइनस निकालने में कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। Hello. हाँ Hello. बोल श्रद्धा, बोल श्रद्धा। Sir, I'm not able to see the screen. बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? प्रॉब्लम आ रहा है? सर मुझे ब्लर दिख रही है थोड़ी। Sir, सुष्मिता I'm not able to see. एग्जिट करके यहाँ बाहर वापस आओ। कल शाम से बारिश चल रही है ना हाँ, इधर, इधर भी इसलिए बादल नेटवर्क है, का इधर भी बादल है। प्रॉब्लम है। और आज सुबह पूरा दिन गिरने वाली है। अरे बाप रे, इधर यहाँ पे कल से वो है, बादल छाए हुए, बारिश नहीं हुआ, रास्ता गीला हो चुका है लेकिन बारिश नहीं है। फिर भी नहीं दिख रहा, एग्जिट करके एंटर करो, देखो। दिस विल बी -2 -10 ऐसे, -7 is 21 -23 2 2s are 4 -15 -11 7 2s are 14 प्लस 5 आएगा 19 1 -6 आएगा -5 -2 -3
हेलो। हाँ बोलिए। यस 5। यस वेरी गुड। सर अभी ऐसा भी कर कोफैक्टर, सकते हैं ना, 4 माइनस माइनस 1, हाँ वही कर मतलब रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वही कर रहा है आपने अभी। डायरेक्ट लिखा ना, इसलिए हाँ हाँ वैसे कंफ्यूजन हो। A23 A31 A32 कोफैक्टर, और यहाँ पे आएगा A33, कैपिटल ए लिखा है कोफैक्टर के लिए। अभी ध्यान से समझना, इसके फॉर्मूला को याद रखने के लिए सब में पहले -1 लिख दो। -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, ओके। अभी ये नंबर ऐड करो, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 3 + 2 5, 5, 3 + 1 4, 4 और 3 + 2 5, 5। and 3 + 3 6 into M33। ये M33 इधर A33 है तो into M33 into M23 M32 सॉरी into M32 -1/5 into M32 into M31 into M23। समझ रहे हो क्या? सिंपल सा सर फॉर्मूला ये बना एम गया। क्या रहेगा? एम ये वाला, ये क्या निकाला? हाँ हाँ। इसके बाजू में ही तो निकाला आपने, M23 M22 M21 M13 M12 M11। दिस इज द सिंपल वे टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। ये इसका माइनर ही इधर मल्टीप्लाई करने का, -1 का पावर 1 + 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 into M11 11, तो आंसर विल बी 11। -1 का क्यूब -1 into M12, M12 का वैल्यू 7, आंसर विल बी -7। आ रहा है क्या समझ में? -1 का पावर 4 1, 1 into -3 विल बी -3। -1 का क्यूब -1 into -23 विल बी +23। -1 का पावर 4 विल बी +1 into -11। -1 का पावर -1 into 19 -19। This will be -5, this will be +5, and this will be +5। These are called as cofactors। Clear? Any doubt? हो गया? Any questions? Any doubt? नो सर। सुष्मिता, श्रद्धा, तन्वी?
सर वो -1 कैसे निकाला? पावर को ऐड किया इधर के, नंबर को ऐड कर, 1 + 1 कितना आएगा 2, 2 + 1 आएगा 3, 3 + 1 आएगा 4, 2 + 1 आएगा 3, 2 + 2 आएगा 4, 2 + 3 आएगा 5, एज इट। ओके ओके। लिया? यस चलो यस। एक सम मैं Yes. आपको दे, वेरी गुड, एक सम मैं आपको देता हूँ, ध्यान से करना, कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। अभी एक्चुअली आप इसमें पूरा सम नहीं करना है, लेकिन आप पूरा सम करो, बाद में मैं आपको समझाता हूँ करना क्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट a इज इक्वल टू 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7. Also find minors and cofactors of elements in the second row. उसने बोले सिर्फ सेकेंड रो के माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं, किसके? सिर्फ सेकेंड रो के, लेकिन अपन सबके निकाल देते हैं। एंड वेरीफाई -a21 into m21, a22 into m22, a23 into m23 equals to value of a, value of a मतलब determinant of a, and number 2 a21 into c21, a22 into c22 plus a23 into c23 is also equals to value of a। पहले आप ये निकालो, बाद में इसको देखते हैं। फाइंड आउट माइनस एंड कोफैक्टर्स फर्स्ट, सबके सब माइनस कोफैक्टर्स फाइंड करो।
हो जाएगा तो बोलो। वीडियो पॉज हो गया। अब ठीक है क्या? ये आपको सॉल्व करने दे रहा है, मैंने नहीं सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करने दिया है बेटा। यू हैव टू ट्राई, आई एम नॉट सॉल्विंग, यू हैव टू ट्राई। I have just written the numbers 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7, that's it. आगे आपको सॉल्व करना है, फिर मैं बताऊंगा आपको राइट है कि रॉन्ग है। ट्राई सॉल्विंग फटाफट। आ रहा है क्या? सुष्मिता, तन्वी, श्रद्धा, Yes, sir. वेरी गुड। ऋतुराज, आ रहा है क्या बच्चा? Sir, हाँ बोलो।
Sir, I'm done with minors. ओके, ये निकालो कोफैक्टर्स, पूरा खत्म कर दो इसको। हो जाएगा 0 4 5 -7। 0 का आंसर आएगा -20। पहले का -20 है। Yes, sir. 6 1 first row, second column, 6 1 4 -7, 6 7s are 42 -4 आएगा -46, बराबर। सेकंड का Yes. -46, थर्ड का 6105, थर्ड का 30 21 21 Yes. 2, ये गया -3 5 5 -7 21 -25, आंसर आएगा -4। 22 तो ये जाएगा ये 2 1 5 -7 7 2s are -14 5 1s are 5, आंसर आएगा -19। 2 3 2 3 2 3 2 1 -3 5 2 1 -3 5 5 2s are 10 plus 3 आ जाएगा 13। 3 1 3 1 -3 0 4 5 4 5 4, आंसर आ जाएगा -12। 3 2 3 2 3 2 2 6 5 4 4 2s are 8 6 5s are 30 -22 and 3 3 3 3 का वैल्यू है -7 3 3 का वैल्यू है -7 and 3 3 ये और ये गया 2 6 -3 0, ये बचेगा 18 A33 -1 का पावर 6 इंटू M33, आंसर आएगा 80। इसका आंसर आएगा 22। इसका आंसर आएगा -12। इसका आंसर आएगा -13। इसका आंसर आएगा -19। 4 1 3 का आंसर 30 30। इसका आंसर 46। इसका आंसर -20। चेक। चेक। क्या गलत है बताओ।
आ गया? Done, sir. डन। अभी इसको शुरू करना है। अभी एक बात समझना, आपको क्वेश्चन में ना ये सब निकालने की जरूरत था नहीं। आपको उसने क्या पूछा था? खाली सेकंड रो। सेकंड रो के कौन से एलिमेंट है? ये देखो सेकंड रो के ये एलिमेंट है। बात समझना सब लोग, सेकंड रो के ये इतना ही निकालने का था आपको, सिर्फ इतना ही। बराबर? दिस इज द ओनली पार्ट व्हाट यू हैव टू सॉल्व इन दिस क्वेश्चन। सेकंड रो बोला तो सेकंड रो के एलिमेंट्स, सेकंड रो का माइनर और सेकंड रो का कोफैक्टर। थर्ड रो बोला होता तो ये निकालते हैं, थर्ड रो के एलिमेंट। समझ में आया क्या? इतना ही पार्ट निकालना था अपने को, इतना ही पार्ट, ये क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछे थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम मतलब ये थर्ड कॉलम 5 4 -7, 5 4 और -7, इसके ही माइनर उसको ही जो पूछा है, जो रो पूछा है, जो कॉलम पूछा है उसी को माइनर और कोफैक्टर निकालना है। इसको इसमें आपको पूछा था सेकंड रो के माइनर और सेकंड रो के कोफैक्टर निकालो। एक्सपांड अलोंग बोला है ना, एक्सपांड अलोंग सेकंड रो, तो इसके सही सेकंड रो के एलिमेंट माइनर और कोफैक्टर निकालना है। एक्सपांड अलोंग थर्ड कॉलम बोला होगे तो खाली थर्ड रो के एलिमेंट माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, अभी आपको वेरीफाई करने बोलते हैं दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए। पहले वैल्यू ऑफ ए निकालो, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालोगे? प्लस माइनस प्लस, so this will be mod of a 2 into 0 4 5 minus 7 plus 3 into 6 1 4 minus 7 plus 5 into 6 1 0 5 0 minus 20 plus 3 into minus 42 minus 4 plus 5 into 6 5 is 30। ये हो जाएगा आगे। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू माइनस 20 विल बी माइनस 40 minus 46 into 3 6 18 4 12 minus 138 plus 150 minus 178 plus 150 will be minus 28। वैल्यू ऑफ ए आ गया minus 28। 46 is a 12 plus 46 is a 18, तो बराबर है। 46 into 3 6 is a 18 138 138 और ये हो जाएगा minus 40 178 30 into 5 150 बराबर है माइनस। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। a minus 21, a minus 21 कितना है? ये minus 6 into m21, m21 का वैल्यू minus 4 plus a22 0 into m22 into a22 0 into m22 minus 19 plus a23 a23 कितना है? 4 into m23 13 is equal to वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए कितना निकाला अपन ने? -28। तो -28 ये आ जाएगा 24। ये तो 0 हो गया, 0 इंटू -19 0 13 4 52 बचा -28 हो गया वैल्यू ऑफ ए वेरीफाई। सिमिलरली इसके अंदर डाल दो a21 का वैल्यू है 6। c21 मतलब कोफैक्टर इसका वैल्यू है 4 प्लस a22 का वैल्यू है 0 इंटू c22 मतलब ये बचा -19 प्लस a23 का वैल्यू है 4 इंटू c23 का वैल्यू है -13। सो दिस इज 24 minus 52 is again -28। ये भी हो गया प्रूव्ड।
चेक कर लो, ये आ गया वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए अपन ने यहाँ पे निकाला है, देखो। यस, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? बोलो। No doubt, sir. क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ थर्ड कॉलम को ही एक्सपांड करना है। ये निकाल दो, क्या हो गया? Along third column, -1 1 2, -2 3, -4, -3 4 0। इसका मतलब क्या होता है? थर्ड कॉलम का वैल्यू निकालो, मतलब आप समझना। एक्सपांशन along third column is A13 into C13, A23 into C23, A33 into C33। ये इसका आंसर है। A13 का वैल्यू ये रहा, देखो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका आपको कोफैक्टर निकालना है। ये तीनों वैल्यू का, सिर्फ ये तीनों वैल्यू का ही कोफैक्टर निकालना है और फिर यहाँ पे पुट कर देना। इसका वैल्यू है 2 इंटू इसका कोफैक्टर आएगा, -4 इंटू इसका कोफैक्टर आएगा और 0 इंटू इसका। 0 इंटू कोफैक्टर तो कुछ मतलब नहीं। सो हियर वी राइट A13 का वैल्यू 2, A23 का वैल्यू -4, A33 का वैल्यू 0। इसका निकालो, ये हो गया एलिमेंट्स। फिर इसका माइनस आएगा M13, M23, M33। फिर इसका आएगा कोफैक्टर्स। चलो निकालो फटाफट। ये और ये गया तो बचा क्या इधर? बचा है -2, -3,
3 and 4 minus 8 plus 9 will be 1. Okay, this will be ये गया और ये गया, तो -1 -3 ये गया ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 4. So this will be -4 plus 3 will be -1, and third row the column -1 -2 1 3 -3 plus 2 will be -1. So A13 -1 का पावर 4 into M13 1, M23 -1 का पावर 5 into M23 आएगा +1, M33 -1 का पावर 6 into, आप इसको C भी लिख सकते हो, ये आएगा -1. चलो C1 -4 into 2 3 1 0 into -1, 2 1s are 2 -4 equals to -2. Done. क्या डाउट है पूछो. No doubt, sir. शाबाश, इसको प्रैक्टिस करो और देखो क्या डाउट आता है तो. ठीक है, Yes, sir. चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर. ओके, हो गया क्या सबका? Yes, sir. चलो बाय.